हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइपिंग से रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है और टाइपिंग कैसे हमें स्टार्ट करनी है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि CHSL और CGL दोनों में ही टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने CHSL की टाइपिंग एक बार सीख ली तो आपको CGL की टाइपिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि CHSL में जहाँ हमें 10 मिनट्स मिलती है और स्पीड भी 35 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है, वहीं पे CGL में हमें 15 मिनट्स मिलती है और स्पीड भी अगर आपकी 20 वर्ड पर मिनट है तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आपको जब टाइपिंग स्टार्ट करें आप, तो जहाँ तक हो सके आप लैपटॉप और कीबोर्ड का ही यूज़ करें। लेकिन अगर मान लो किसी भी वजह से अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास लैपटॉप, तो आप फिर फ़ोन और कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले टाइपिंग सीखने के लिए आपको जैसे जो कीबोर्ड में फिंगर पोजीशन होती है वो सीखना, और फिंगर्स का मूवमेंट सीखने के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप बेसिक जो टाइपिंग है वो सीख सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक कीज़ हैं, क्योंकि SSC CGL और CHSL दोनों में ही जो पैसेज आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। इनमें कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं होते, नंबर्स यूज़ नहीं होते। तो आपको बेसिकली A to Z अल्फ़ाबेट्स और कैप्स लॉक, फुल स्टॉप और कोमा, इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है। और अगर बाई चांस अगर एक दो नंबर आ भी गए तो आप उन्हें देख के भी एंटर कर सकते हैं। इनके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है और ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनकी आप प्रैक्टिस के लिए टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आपकी फिंगर्स की पोजीशन अच्छे से सेट हो गई, आपकी फिंगर मूवमेंट अच्छे से होने लग गए कीबोर्ड पर, उसके बाद आपको ये जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर ये आपको अच्छे से याद हो गए, अपनी फिंगर्स पे याद हो गए, तो उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए मेरी ऑल टाइम फेवरेट वेबसाइट रही है typingpower.com, जिस पे आप CHSL और CGL दोनों की टाइमिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइम सेट करके टेस्ट दे सकते हो। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है और बहुत इजी भी है। इस पे बहुत सारे पैसेज आपको मिलेंगे भी जिनका आप टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन आता है कि जो भी CHSL और CGL की प्रीवियस ईयर की पैसेज है, आप उनको भी इसमें कॉपी पेस्ट करके उनका भी टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद हम बात करें कि आपको जब भी टेस्ट देना है, जब भी आप टाइपिंग टेस्ट दें, तो आपको हमेशा बैक स्पेस अलाउ करके टेस्ट देना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी बैक स्पेस अलाउ होता है। उसके बाद लेकिन हाँ, हाईलाइट और जो स्क्रॉल है वो आपको अलाउ नहीं होता, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है। हमें खुद से एग्ज़ाम में एक पैसेज के बाद जब हम दूसरा पैसेज टाइप करते हैं तो हमें खुद से स्क्रॉल करके नीचे जाना होता है। तो वो चीज़ें आप शुरू से ही अपनी टाइपिंग में इंक्लूड कर लें कि आपको बैक स्पेस अलाउ करना है और ऑटो स्क्रॉल और हाईलाइट को अलाउ नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं कि एक्यूरेसी पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। एक्यूरेसी आपकी 95% प्लस होनी चाहिए। और जब आप स्पीड, आपको इनिशियली ऐसा लगेगा जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइपिंग बहुत ही बोरिंग चीज़ है। लेकिन टाइपिंग शुरुआत में बहुत बोरिंग लगती है। जब आपकी स्पीड 30-35 के अराउंड हो जाएगी और आप तब आपको यही टाइपिंग अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। लेकिन इनिशियली टाइपिंग बहुत बोरिंग होती है। तो लेकिन एक बार इस टाइम को निकाल लेंगे ना, उसके बाद आपको ये टाइपिंग बहुत अच्छी लगने लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको जैसे टाइपिंग करनी है तो आपको स्पीड को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा रहेगा कि मेरी स्पीड अभी तक इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, स्पीड बहुत कम क्यों है, बहुत जल्दी जल्दी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो स्पीड को बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अलग लगेगी कि एक्यूरेसी बढ़ाने से स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। आपकी फिंगर्स के आपको आप जो फिंगर्स की मूवमेंट तेज करेंगे उससे आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बल्कि उससे आपकी एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी और उसकी वजह से आप वैसे भी एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी अगर आपकी 98% प्लस आ रही है ना, तो बहुत अच्छी बात है। स्पीड उसके बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी। आपको बस एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी इनिशियल डेज में तो आपकी एक्यूरेसी 100 प्लस ही 100 ही होनी चाहिए, 100% ही होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक डाउट बहुत सारे बच्चों को होता है कि कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा सॉफ्ट कीज़ का कीबोर्ड यूज़ करें या हार्ड कीज़ का कीबोर्ड यूज़ करें।
तो आपको कीबोर्ड जैसे आप डेल, लेनोवो या फिर एसर, इन तीनों में से किसी का भी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर टीसीएस की जो लैब्स होती है उनमें डेल का कीबोर्ड हमने देखा है। उसके अलावा सॉफ्ट कीज़ और अगर हार्ड कीज़ की बात करें तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी एज पे अगर इनकी तैयारी करके जाना चाहते हो तो आप सॉफ्ट कीज़ के लिए डेल का खरीद सकते हो और हार्ड कीज़ के लिए आप लेनोवो का कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके इसके अलावा आप जब भी टाइपिंग करें, जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो आपको टाइपिंग साउंड यूज़ करना है। ऑनलाइन टाइपिंग साउंड मिल जाएगा आपको, तो आपको वो साउंड यूज़ करके ही टाइपिंग करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब बहुत सारे लोग एक साथ टाइपिंग करते हैं तो बहुत तेज़ साउंड आता है और उस साउंड से हम उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप शुरू से ही उस साउंड को लेके चलेंगे अपने टाइपिंग के साथ तो आप उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।